दूध पिलाया, उसकी बोली पांव दबा दूं, कहा, फिर उसे मजा भी पड़ गया था, उसने पांव दबाए, दबाते 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 फिर सोने लगा। उसने हिम्मत करके कहा देखो गुस्सा मत करना चौधरी साहब, अगर कहो तो सुबह फजर में उठाऊं। उसने आओ देखा ना ताओ, ऊंची पहले चारपाइयां होती थी, जोर से उसने लात मारी, ऊपर से जब नीचे गिरी तो मुंह फट गया, होंठ फट गए, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे, मगर एक लफ्ज उफ तक नहीं कहा। मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूँ, तुम मुझको मार रहे हो, तोड़ रहे हो, एक लफ्ज नहीं कहा। उठ गई और उठ के रोती भी मियां बर्तन उठाते हुए चली गई, मगर फिर भी आती रही, गालियां खाई, गालियां खाई, रोज गालियां खाई, आती रही जाती रही। एक डेढ़ हफ्ता गुजर गया तो चौधरी बोला रोज क्यों आती है, तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी है, इतने बड़े घर की, मैं मारता हूं गाली देता हूं, आखिर तू क्यों आती है, क्या मतलब है तेरा। रो के बोली चौधरी बात यह है कि मैं वफादार हूं, गद्दार नहीं हूं, नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं, अगर तुम जहन्नम में जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी, अगर सातों समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुका नहीं, जो उसने अपने रब को रब नहीं कहा, ए चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। ए चौधरी तुझको इसी वजह से आती हूं, तू बेनमाजी तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी, और अगर मेरे बच्चे भी बेनमाजी बने तो वो जहन्नम में जाएंगे। मैं मां हो के कैसे पसंद कर लूं कि मेरे बच्चे बेनमाजी हो। रो के बोली यही लालच है और कोई लालच नहीं है। चौधरी रो के बोला अरे मेरा तूने दिल बदल दिया, तू सुबह को नहीं आएगी, अब मैं तुझको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी मैं उठाऊंगा। चली गई, सुबह को चौधरी ने उठाया, कहा चलो नमाज पढ़ लो, फजर का वक्त है। दोनों मियां बीबियों ने वुजू किया, चौधरी सजदे में गया, मगर औरत ने बड़ा अजीब सजदा किया। सर सजदे में रख के बोली मालिक पिटी कुटी हूं, गालियां खाई है, तब मेरा आदमी यहां तक आया है। मेरे मालिक इसका दिल बदलते झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। मेरे मालिक इसका दिल बदल दे, मेरे मालिक मैं कमजोर औरत हूं, इसका दिल बदल दे। जब वो रोई अल्लाह की रहमतों की बरसात हो गई। फिर चौधरी ने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी, पांचों वक्त का नमाजी हो गया। बड़ी मस्जिद बनवाई, सारे नौकर 100-150 नमाजी हो गए। एक इमाम रख दिया, एक मदरसा शुरू करवा दिया। एक औरत के आने से पूरा घर बदल गया, एक औरत ने पूरा घर बदल दिया। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ है तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तान मोहम्मद बाहू थे, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ और इल्म पढ़ा पर अदम न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। जिसके बारे में सैयदी आला हजरत ने फरमाया कि पंजाब इलाके में सुल्तान बाहू से बड़ा गौसे आजम का आशिक कोई नहीं आज तक पैदा हुआ। तो जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे अल्लाह के वली और सुल्तान बाहू बन के पैदा। सुनो सुनो सुनो, दिल लग रहा है। मैं अपने दोस्तों से कहूंगा, कुछ लोग मेरे दोस्त गुटखा खाते हैं, हाथ जोड़े ना खाओ। ये लखनऊ पीजीआई में कैंसर डिपार्टमेंट में गए थे तो देखा कि वो सर मुंह ढके हुए कैंसर के मरीजों के। कहा क्या हुआ, कहने लगे गुटखे के कैंसर हुए। एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है, 15-20 साल खाने से होता है। तो उसने दिखाया दूरबीन से कि जब वो डॉक्टर के पास ले गए तो उसका अपना पर्दा हटाओ, तो उसने स्प्रे मारा। जब स्प्रे मारा तो छोटे छोटे कीड़े गिरे नीचे को, जिंदा। बीबियां रोती भी छोड़ गए, बच्चे रोते हुए छोड़ गए, गुटखा नहीं छोड़ा। बाद में जब डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैंसर हो गया, क्या मैं गुटखा छोड़ दूंगा, क्या दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या तुम गुटखा छोड़ोगे, मुंह सड़ गया तुम्हारा। ओए तुम्हारे नबी ने तो आखिरी वक्त, मेरी अम्मी आयशा कहती हुजूर दुनिया से रुखसत होने वाले, मैंने पूछा हुजूर कुछ मेरे आका कुछ चाहते हैं, कुछ आपको चाहिए, फरमाया जरा मिसवाक। तो अम्मी आयशा कहती मैंने अपने दांतों से कुचल के हुजूर को मिसवाक दिया, सरकार ने मिसवाक दिया। मेरे नबी ने आखिरी काम क्या किया, दांतों को साफ किया। वुजू में 3 बार कुल्ली, वुजू करने से क्या सुभान अल्लाह, जिस नबी ने 3 बार कुल्ली कराई उनको पसंद होगा कि उनका उम्मती ये घटिया चीज खाए। अल्लाह ने किशमिश बादाम तुम्हारे लिए पैदा किए, बेहतरीन ड्राई फ्रूट, और तुम क्या गंदी चीजें खा रहे हो। गुटके नौजवानों, नाना अपनी जिंदगी बर्बाद न करो, तुम इधर उधर थूकते हो, तुमने कितनी हालात खराब कर दिए। तुम क्या समझते हो गुटखा खाने वाले को लोग समझते हैं अच्छा, नहीं नहीं नहीं, उनको बुरा समझा जाता है। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि माए नेक तो बच्चे
माए नेक तो बच्चे, यानी अगर एक औरत चाहे तो पूरे घर को जन्नती, एक औरत चाहे, समझ रहे हैं। और एक बात और बताऊं, देखो हंसना बड़ा आसान काम है मगर रोना बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए दिल साफ करना पड़ता है। एक शेर कहा था कि यूं ही हर एक बात पर रोता नहीं हूं मैं, एक जख्म मेरे दिल में है गहरा लगा हुआ। मैंने एक तो बच्चे, मदीने से लश्कर निकल रहा है और लश्कर को सामने जो लेके जा रहा है, जो कमांडर है, जो उसका चीफ है, जो उस लश्कर का सरदार है, वो सारे नबियों का सरदार है। बिलाल ने आवाज दे दी, हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो जाना चाहता है हुजूर के साथ चले। पूरे दिन औरतें जवान जवान लड़के लेके आने लगी, सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक लाने लगी। सुबह से शाम हो गई, रात में एक खंसा नाम की औरत रो रही थी मुसल्ला बिछा के। बच्चों की आंख खुली, दो बच्चे थे, 11 साल के, 12 साल का, 13 साल का। उठ के बोला, अम्मी रोती क्यों है? सलाम फेर के बोली, तुम्हें बताने की बात नहीं। ओ अम्मी, अब हम बड़े हो गए हैं, तू हमारी बेवा माँ है, हम तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकते, बोल क्यों रोती है? माँ बोली, बेटे सबने अपने अपने बच्चे हुजूर को दे दिए और औरतें चाहती हैं कि वो शहीद की माँ बने। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी शहीद की माँ बन जाऊं, मगर मेरे दोनों बच्चों की उम्र कम है। ए मेरे बेटो, मेरे दोनों बच्चों की उम्र कम है। मेरा दिल भी करता था हुजूर की बारगाह में ले जाएं। बच्चों ने इतना सुना, दोनों ने छोटी छोटी शमशीरें निकाली जिससे वो खेलते थे और दोनों घुमा के बोले, चलो मेरी माँ, लेके चलो नबी के पास, हम तेरे दूध पर हरफ नहीं आने देंगे, हम तेरा नाम बदनाम नहीं करने होने देंगे। माँ ने कहा, बच्चे अभी तुम छोटे हो। कहा, छोटे हैं, हुजूर से मोहब्बत तो करते हैं, जान दे देंगे, लेके चल, मेरे नबी की है ये शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान, 12 साल का, एक 13 साल का, 11 साल का, एक 13 साल का बच्चा, दोनों हुजूर की बारगाह में चले गए। खंसा, कभी विकिपीडिया पे खंसा डाल के देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा गुजरी है, सिहाबिया गुजरी है, मेरे नबी पाक की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह, दोनों बच्चे हाजिर खिदमत हैं। नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, खंसा तेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तेरे बच्चों की उम्र कम है। फरमाया तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बड़े वाले बच्चे को देखिए। बड़े वाले बच्चे ने तलवार घुमा के चलाना दिखाना शुरू कर दी। नबी ने फरमाया, बड़ा वाला चला जाएगा मगर छोटा वाला नहीं जाएगा, छोटा वाला नहीं जाएगा। तो छोटे वाले ने अपने पंजों के बल उचकना शुरू कर दिया, यानी वो पंजों के बल उचकने लगा, अपने आप को उठाने लगा, हाइट बढ़ाने लगा। नबी मुस्कुरा के बोले, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो हुजूर मैं भी इसके बराबर हूं, पर मैं अभी आप छोटे हो। तो रो के बोला, मेरी कुश्ती करा दीजिए, मैं इसके बराबर ताकत रखता हूं, ये मेरा बड़ा है, कुश्ती कराइए। नबी ने फरमाया, ठीक है। वो कुश्ती लड़ने के लिए अपने बड़े भाई के हाथ पकड़ता है और कहता है, देख गिराना नहीं मुझे, देख अगर मैं गिर गया तो तू जीत जरूर जाएगा मगर तुझसे हो जाएगा। देख, हम तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी खुश नहीं होंगी, दोनों शहीद होंगे तो अम्मी ज्यादा खुश होंगी। मेरे भाई, तू मेरा बड़ा भाई है, एहसान करना, मुझे गिराना नहीं। ये कह के रोने लगा। मेरे नबी ने उनकी कुश्ती नहीं होने दी, दोनों को अलग अलग कर दिया और फरमाया, जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है, कोई इस्लाम का बालबिका नहीं कर सकता है। कोई इस्लाम का बालबिका, इस्लाम का बालबिका। मां ने अपने बच्चों को प्यार किया, कहा, लाओ आखिरी बार प्यार कर लो। देखो आखिरी बार, और तवज्जो जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बार प्यार कर लूं, बेवा हूं मैं। तेरे बाप के मरने के बाद, बच्चों तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने मजदूरियां की, मैंने लोगों की खिदमतें की, मैंने घरों में झाड़ुआं लगाई, तब तुम्हें पाला है, मगर अपने बुढ़ापे की लाठी नहीं बनाई। मैंने ये पाला था कि जब तुम बड़े हो जाओ तो शहीद, तो कयामत के दिन तुम्हारे माँ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो कह दे, मेरे मालिक, मैंने 2 बच्चे तेरे दीन के लिए पाल के दिए थे। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, वापस आना मत आना, मगर एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी माँ की वसीयत है, जब जंग में जाओ तो बच्चे हो, भागना नहीं, डरना नहीं, जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, ताकि लोग देखे तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है।
बुज़दिल पैदा, बुज़दिल पैदा। अच्छा ये बताओ, तकरीर में दिल लग रहा है? और जो इधर उधर घूम रहे हैं उनका दिल है? उनके पास दिल है? वो तो कोई पत्थर उथल लिए फिर रहे हैं। हर पलक लोग समझते हैं, इधर देखो, तवज्जो करो, एक औरत और आ गई, हुजूर मेरे बच्चे को भी लेके जाएं। ये नमाज को नहीं बेचती औरतें अपने बच्चों को, नमाज नहीं पढ़ने के कहती, कुरान नहीं पढ़वाती, और वो बोली हुजूर मेरे बच्चे को भी ले जाएं। फरमाया कहां है तेरा बच्चा? 2.5 साल का बच्चा। हुजूर ने फरमाया ये जंग में जाएगा, ये क्या करेगा? कहा हुजूर वो आपकी तरफ तीर आते होंगे ना, तो एक तीर अगर मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिएगा, एक तीर अगर मेरे बच्चे के लग गया और अल्लाह के रसूल से वो बच गया तीर, तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी। मेरे 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 2.5 साल के बच्चे को ले जाओ। मेरे हुजूर ने बच्चे को उठाया, प्यार किया, आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने प्यार किया, फरमाया तेरा बच्चा ले जा, शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा गौर तो कर, ये कैसे सहाबाए कराम थे मेरे नबी के, और कैसी सहाबियात थी। ना उस जमाने के मर्द कमजोर थे, ना औरतें कमजोर थी, ना मर्दों का कोई जवाब है ना औरतों का, बल्कि यूं कहा जाए अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना नबी के यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब। पीछे वाले नहीं बोल सकते कि जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर की जंग, इधर देखो, तवज्जो है। एक 70 साल की बुढ़िया आ गई, 75 साल की, उसका नाम तो उम्मे अम्मारा। मैं भी जाऊंगी जंग में। हुजूर ने फरमाया उम्मे अम्मारा तुम क्या करोगी? कहा हुजूर मैं जख्मियों को घसीट के लाऊंगी, उनके जख्म पट्टी बांधूंगी, मरहम लगाऊंगी। कुछ बूढ़ी औरतें नहीं होती हैं, पैर कब्र में लटके हुए हैं, मरने वाली है, मगर अब भी बहू से कह रही है जहेज बड़ा अच्छा मिला फलां औरत को, और उसकी तरफ देख रही है कि इसे बुरा लगे, मारती तोड़ते। इधर देखो, क्या मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं? अल्लाह जानता है मैं कोई बात मिंबर पे ऐसी नहीं करता जो कि जिसका दीन और दुनिया से कोई ताल्लुक ना हो। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब दुआ कर दो, मेरी सास बड़ा। क्या हुआ? कहने लगे मेरे बाप को बुरा कहती है तो मैं जवाब दे देती हूँ कभी कभी। फिर कब मेरा शौहर मुझे मारता है और कहता भाग यहां से, मैं जाती नहीं। क्यों? रो के बोली इस वजह से कि मेरा बाप बहुत कमजोर है, बूढ़ा हो गया है, और भाई मुझसे बात नहीं करते अपनी दुनिया में, तो मुझे सुनना पड़ता है। मैं कहता हूं फेसबुक के लिए टाइम निकालने वालों, यूट्यूब के लिए टाइम निकालने वालों, 10 मिनट सगी बहन को भी फोन कर लिया करो। तुम फोन करोगे तो उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। तुम्हारे साथ की पली बड़ी है, तुम्हारी बहन है। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी माँ नहीं है, फिर कहां मुझे माँ की मोहब्बत मिलेगी? फरमाया अपनी बड़ी बहन की आंखों में देख ले, उसके दिल में अल्लाह ने तेरे लिए मोहब्बत वही रखी है जो तेरी माँ। आज बहनें अनजान हो गई, बेटियां। और एक बात और याद रखना, जिन्होंने गरीबों की बेटियों पर जुल्म किया है, मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी हज के मौके पे, मैं सहाबा तुम्हें 2 लोगों से डराता हूं, एक तो तुम अपनी बीवी पे जुल्म मत करना, एक अपने यहाँ काम करने वाले नौकर पे, मजदूर पे जुल्म मत करना। 2 से तुम्हें डराता हूं, उन्हें मानना नहीं, तोड़ना नहीं। किसी की बेटी को मानने वालों को शर्म नहीं आती, जुल्म करते और कहते हो बरकत नहीं आ रही। जहां एक बेवा, एक कमजोर औरत रो रही हो, उससे क्या मांगते हो कि कुछ लेके नहीं आई, वो तो खुद तेरे घर बर्तन मांझ के खा रही है। नौकर वाली जिंदगी इतनी सस्ती तो तुझे मिलेगी भी कोई नहीं। ये औरतें शर्म करें, बूढ़ी औरतें अपनी आखिरत के बारे में सोचें। जो कमजोर गरीब लड़कियों को दिल दुखाती है, मालदारों को कोई कुछ नहीं कहता। खैर मेरी बात सुनो, उम्मे अम्मारा जंग में चली गई और हुजूर के ऊपर हमला हो गया, तो सहाबा ने हुजूर को बीच में अपने ले लिया घेरे में, और काफिर बढ़ रहे थे आगे, तो उम्मे अम्मारा तलवार लेके सूत के खड़ी हो गई। 70 साल की बूढ़ी, बाल बिल्कुल सफेद, बिल्कुल कमजोर लग रही है, मगर मियां शेरनी की तरह तलवार लेके खड़ी हुई। काफिर होते बुज़दिल, जाके उसके ऊपर हमला किया। एक आया तलवार फेंक के गर्दन काट दी, दूसरा आया 2 टुकड़े कर दिए, तीसरा आया गिरा दिया। उसे औरत समझ समझ के 7 ने हमले किए और 7 लाशों को जमीन पे ऐसा तड़पाया, और उसके बाद जब काफिरों ने देखा तो भागने लगे। भगदड़ मच गई। कहा क्या हुआ? कहा हम इनसे नहीं जीत सकते मुसलमानों से। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की बूढ़ी उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार